खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के दो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट के साथ, जिनकी हमें बहुत रिक्वेस्ट आई और बहुत अरसा पहले वो हमारे शो पर आई थी, और आज उनकी आपसे हम मुलाकात करा रहे हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज के शो में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज आज मेरी दो बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने इनवाइट किया। जी बिल्कुल, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो आपकी दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, वो मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मेरी उनसे मुलाकात होती है। हाँ, तो मेरे ख्याल में जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि रिनाउंड नेम्स ऑफ पाकिस्तान मीडिया, आपने उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा, रिनाउंड एक्टर, एक सुपर मॉडल रही हैं, और आजकल कहाँ हैं हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ शिफ्टिंग की है फ्रॉम कराची टू लाहौर। मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड सादिया इमाम एंड द गॉर्जियस रुबाब मसूद। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम सादिया एंड रुबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग शो पर दोबारा तशरीफ़ लाए। पर बहुत अरसे के बाद आप तो आई थी बिल्कुल शुरू में शबाना बेंजामिन के साथ, बिल्कुल, और आप आई थी आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years अगो जब पीटीवी की एनिवर्सरी का स्पेशल शो। ऑफ कोर्स मैं और रुबीना आते हैं, रुबीना शो। कितना हाँ। जल्दी टाइम गुजर रहा है, क्योंकि लग रहा है कल की बात है कि मैं और आप इस शो पे मिले थे। वैसे तो हम मिलते रहते हैं, हो सकता है इस वजह से लग रहा हो, क्योंकि मुलाकात मुझे 2 साल हो गए, बल्कि 2 साल से ऊपर हो गए, लाहौर शिफ्ट हो गए। हाँ, वो तो इस वजह से ही मैं आपकी ट्रैवलिंग मेरी ज्यादा हो रही है, इस वजह से मुलाकात आपकी और मेरी कम हो रही है। डेट्स मैच नहीं हो रही थी। डेट मैच नहीं हो रही थी, अच्छा बिल्कुल। सादिया, ब्यूटीफुल आउटफिट, ये बताइए किसका ये आपने ये आउटफिट पहना हुआ है? मारिया बी का। ओह हाउ वंडरफुल, वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच। अच्छा सादिया, आजकल जो आप स्क्रीन पे मैं देख रहा होता, मॉर्निंग शोज में आ रही हैं, मुख्तलिफ शोज पर आ रही हैं, मगर आपकी मैं देख रहा था जब हम प्रोमो लाइंस कर रहे थे, तो आपके अंदर की जो डायरेक्टर है वो सामने बाहर आ रही थी कि ये स्टाइल का YLE क्यों नहीं नजर आ रहा, मैं इधर करूं शॉट ऐसा बनाओ, इधर से लो शॉट। तो वो बताइए कि वो कहाँ गया आपका पैशन? नहीं, वो है तभी दिख रहा था। हाँ और जी। ये देखें, ये ट्रेनिंग भी पीटीवी की है कि एक मुकम्मल फ्रेम दिखना चाहिए। ओके। जहाँ भी आपकी लाइन कट रही है तो वो गलत होगा विजुअली देखने के हिसाब से, तो इसलिए, वरना ऐसा नहीं कि मुझसे बहुत बेहतर काम अब बच्चे जानते हैं और जिस वक्त काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन ये ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर से चीज़ जा नहीं सकती, आपने इतना अर्सा काम किया होता है। ऑफ कोर्स। और साथिया, मुझे ये भी याद है कि जब आपकी एंट्री हुई थी, आई रिमेंबर कि जो वो चाय का कमर्शियल था, वो एक पूरे नेशन के लिए एक सरप्राइज था कि ये कौन है इतनी प्यारी सी लड़की जो आई है और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आई है। बिल्कुल, तो ऐसा ही था। हाँ, तो वो किस तरह डिस्कवरी हुई आपकी? वो तो मेरे ख्याल में कई दफ़ा ये स्टोरी सुनाई, लेकिन ये नबीला की मेहरबानी थी। उन्होंने मुझे पसंद किया था, उन्होंने देखा और उन्होंने ही उस हीरे को तराशा भी। अच्छा। और उनको ही यकीन था कि शी इज़ अ स्टार। तो पता नहीं, मैं तो हंसती थी कि मतलब तब आपको ये अकल भी नहीं होती उस उम्र में कि ये स्टारडम क्या होगा और कैसे मिलता है। तो लेकिन उनका यकीन था इस बात पे, और वही मुझे पीटीवी भी लेकर आए। हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा रुबाब, आप कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आप मुख्तलिफ चैनल्स में मैं देखता था आपको, और फिर फैशन शोज, सुपर मॉडल वीडियोस, कैसे कैसी वीडियोस आपने की। जो जुनैद जमशेद की एक वीडियो थी जिसमें आप एक वो बंजारन टाइप की बनी है, रोड के ऊपर वो कर रही हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल वीडियो। हाँ, तो वो डिस्कवरी कैसी, किसने डिस्कवर किया? एक फोटोशूट करवाया था पर्सनल अपना। असरार साहब होते थे जी, उनकी स्टूडियो में हम जाके अपना पर्सनल, मुझे बड़ा शौक था बचपन से तस्वीरें खिंचवाने का, और वहाँ पे जाके अपना पर्सनल फोटोशूट करवाया। वहाँ पे लिवर ब्रदर्स वालों ने मेरी तस्वीरें देखी और उन्होंने बोला कि हमें ये चाहिए। अच्छा। तो वहाँ से उन्होंने फिर कॉल की, मेरी अम्मी से बात की,
और उन्होंने बड़ा, उस वक्त तो घर में से कोई परमिशन नहीं मिल रही थी कि ये काम करना है, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। और फिर वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ और वो ऑडिशन इतना टफ था कि इस्लामाबाद से लड़कियाँ थी, लाहौर से लड़कियाँ थी, कराची से लड़कियाँ थी और वो मॉडल थी। अच्छा। वो ऑलरेडी मॉडल्स थी जिनके ऑडिशन हो रहे थे। और फिर जाके मैं वहाँ सेलेक्ट हुई और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू और उस कमर्शियल के बाद आपको वो वीडियो मिला? उस कमर्शियल के बाद मुझे वीडियो मिला। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों जब आप मॉडलिंग कर रही थी और आपने एक्टिंग इतना अरसा की, अब हम अक्सर आपको मॉर्निंग शोज वगैरह में देखते हैं, टीवी पे ज़्यादा ड्रामों में क्यों नहीं नज़र आ रहे? क्यों ऐसा है कि आपके फैंस डिप्राइव्ड फील करते हैं कि हमें सादिया इमाम को या हमने रुबाब को ड्रामों में देखना है? मेरा मसला तो ये है कि मेरी फैमिली में अब कोई और रहा नहीं है, मतलब अम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मीरब अभी छोटी है, 9 इयर्स की है। हाँ। अगर उसके अब्बा यहाँ रह रहे होते ना तो शायद मैं कम बैक का सोचती। बीच में मैंने सोचा और मैंने कुछ वो काम कहानी किया और मालूम मैं है वापस आ गई। हाँ। तो मुझे लगा कि फिर अभी नहीं, अभी मुझे नहीं करना और मुझे अपनी फैमिली को ही टाइम देना है। एंड अगेन अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। वो मैंने जो 15 दिन 20 दिन काम किया उससे मुझे आइडिया हो कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब मेरा ये अच्छा, जब आप कहते हैं कि बदल गई हैं तो ये एक फॉर गुड बदल गई हैं या फॉर गलत बदल गई हैं? क्योंकि क्या फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आप प्रोडक्शंस भी कर रही थी, आई रिमेंबर आपके तो घर में शूटिंग्स होती थी, आलिया भी कर रही थी, आपकी डायरेक्शन भी थी, तो अब आप क्या फील करती कि क्या चेंजेस क्या आए हैं? सबसे बड़ा चेंज तो ये था, मैं ये नहीं कहूँगी फॉर गुड तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो सबसे मुझे अजीब लगा कि जो मेरा ही बच्चा बना हो या मेरा ही बेटा या मेरी ही बेटी, वो मुझे ही नहीं पता कि कहाँ है और वो बिल्कुल सीन के वक्त आ रहा है, तो मैं उसे कैसे गले लगा सकती हूँ या मैं मेरा उसे कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा। हमने जब काम किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है हमारी रीडिंग्स होती थी। इवन पीटीवी के अलावा भी जब प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तब भी लोगों ने रीडिंग्स का सेशन रखते थे ताकि मुझे पता तो हो कि हिमायूं क्या रोल कर रहा है या नुमान मसूद है तो वो क्या रोल कर रहा है, अदनान सिद्दीकी वो, तो हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन अभी तो कनेक्शन ही नहीं समझ आ रहा था मुझे, तो वो 15 दिन तो मैं यूं थी, अच्छा तुम कौन हो बेटा, कौन सी वाली मैं तो पागल ही हो गई ना। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही है, तो वो फिर ये भी सही, मेरा काम का एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा था। तो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। चलें, जिसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ हैं सादिया इमाम और रुबाब मसूद। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्पेशली एफर्ट करते थे। हाँ, हमारी 15 रिहर्सल्स होती थी आसिम। शुरू में तो इमरान कुरैशी के साथ जब हमने स्टार्ट किया है तो वो लिटरली 15 रिहर्सल करवाते थे कि हम सारी लड़कियां, कोई सीनियर कोई जूनियर उसमें नहीं होता था। जो शोज है ना उनको एज अ कॉम्पेयर मैंने होस्ट भी किया। उसमें मैंने एक चीज, ये लोग खुद आइकॉन है भाई, इनसे आप सीख सकते हैं अगर आपके अंदर सीखने की भाई सलाहियत है। मैं अकेली थी और ये पहेली थी, कैसे रोकूं या आने दूं, गजरे महके बालों में, गजरे महके बालों में, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम कॉन्वर्सेशन में हैं मेरी बहुत ही प्यारी फेवरेट अदाकारा सादिया इमाम और बहुत ही प्यारी दोस्त रुबाब मसूद। अच्छा रुबाब, आप मुझे ये बताएं कि अब मैंने देखा कि जो आपकी टाइम की मॉडल्स थी उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, कोई कोरियोग्राफर बन गई, कोई फैशन डायरेक्टर बन गई, कोई एक्टिंग में आ गई। आप अपने प्राइम टाइम में अगर जब आप सुपर मॉडल थी उस वक्त भी एक्टिंग क्यों नहीं की? क्योंकि मैं बहुत दफा उस वक्त भी कहता था कि इसका फेस, इसका बड़ा पोटेंशियल है। और बहुत सी हमारी मॉडल्स आई हैं एक्टिंग में एंड दे डन रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। तो आपका इंटरेस्ट नहीं था? मैं उस वक्त बड़ा उसमें थी कि जी मॉडल हूँ और एक मेरा एक इमेज बना हुआ है और मैं इस मॉडलिंग से मैं एक्टिंग में ना जाऊं और मैं इसी तरह फोकस करूं। और मेरा बेबी भी टू बी ऑनेस्ट उस वक्त बहुत छोटा था, तो मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना था क्योंकि हमारे टीवी पे सादिया को तो ये सबसे ज्यादा पता होता है कि टीवी में हमारे बहुत टाइमिंग की वो होता है। तो हमारा जो मॉडलिंग में वो आपने काम किया, आप जल्दी से घर चले गए, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैंने मगर फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं मुझे जाना चाहिए था। मैंने
कर दिया, हाँ। सोचने में बड़ा लेट हो गई, बट कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल कोई then रिग्रेट again, नहीं better है। late than never. Of तो course, अब of तो course. माशाल्लाह से अब now बिल्कुल, that अब you're मैं done- लाहौर चली गई हूँ, अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ज्यादातर जितना भी हमारा Industry यहाँ- इंडस्ट्री है वो तो कराची में। कराची में But is है। it something that you'd be interested in कि acting में आप कुछ अच्छा होगा जरूर करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, और दिल wow. चाहता है अब, यस Lovely. व्हाई नॉट। नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा सादिया, आप मुझे ये बताइए कि आपका और आलिया, आपकी बहन जो हैं, इनकी इतनी बॉन्डिंग है, घर में तो वैसे ही बहनों का होता है, मगर वर्क वाइज मैंने देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप दोनों के साथ कि कितने आप लोग क्लोजली निट हैं, हालांकि इतना आजकल होता नहीं है। तो इसके पीछे कोई सिस्टरहुड के पीछे क्या रीज़न है, ये बताइए। सिस्टरहुड के पीछे सिस्टरहुड का ही सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि वो बहनें होती हैं, आपस में आप लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आपका एक एम है जो आपने करना है। तो हमने एक सोप स्टार्ट किया था, तो उसमें 2 डायरेक्टर्स थे, एक मैं थी और एक आलिया थी, और हम दोनों एक वक्त में डायरेक्शन कर रहे थे। वो ऑफिस के वर्क कर रही थी तो मैं घर का काम करती थी, वो अगर आउटडोर करती थी। तो ये भी पहली दफ़ा हमने इंट्रोड्यूस कराया था इंडस्ट्री Simultaneously में। काम, हाँ। इंडस्ट्री में ये हम दोनों बहनों ने इंट्रोड्यूस कराया था पहली directors दफ़ा मिलके। कि जो अब बहुत आम हो बहुत गया common हो गया, है ये, लेकिन हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया था कि 2 कैमरा पे आप कैसे प्राइवेटली काम करें और अपने आर्टिस्टों की डेट बचाएं और काम को तेज़ी से निकालें। हाँ, तो ये- तो प्रोफेशनल। मुझे एक बात बताइए, ठीक है आप सही कह रही हैं, एक्टिंग बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है, लेकिन जैसे कि आपने कहा साइमल्टेनियसली भी आप दोनों बहनों ने मिलकर किया, तो डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं? डायरेक्शन उससे ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन मैनेज तो कर सकते हैं ना, कभी आलिया है तो कभी आप हैं। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। आलिया का भी एक बेटा है और मेरी भी एक बेटी है, तो फिर डायरेक्शन तो आपके लिखने से लेके आपके एडिट तक हमने जो काम सीखा है वो इस तरह सीखा है। मुझे नहीं पता आज के दौर में लिखवाता कोई और है, डायरेक्ट कोई और कर रहा होता है, एडिट कोई और कर रहा होता है। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि मेरा बनाया वो कोई शॉट कोई एडिट कर दे, क्योंकि थॉट मेरी है, सोच मेरी है, मुझे पता है कहाँ से इन होना है, कहाँ से आउट होना है, मुझे कॉम्पैक्ट फ्रेम रखना है, मुझे क्लोज रखना है, मुझे शूट करने के बाद पूरा एडिट टेबल पे मैं भी फ्रॉम पूरी रात बैठ के एडिट करवाती थी, तो वो मुझे फिर इसलिए वो चीज़ें नज़र भी आती थी। अब अगर डायरेक्टर ही ना नज़र आ रहा हो, क्योंकि डायरेक्टर तो एडिट टेबल पे नज़र आता है, ये तो कैमरामैन भी शॉट बना के आपको दे of देंगे। course, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से रुबाब, जब आप फैशन शोज कर रही थी तो उसमें भी ये था कि एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से, एक पैशन तरीके से आप करती थी कि जी रिहर्सल्स हो रही हैं, कैटवॉक हो रही है, म्यूजिक मैं इनको बता रहा था कि आपकी एंट्री है, आपका एग्जिट है, ये करना है। अच्छा, और जो आपकी एक लीग थी, हमें सबको बाय नेम पता था कि जी कौन है, विनी है, आमना हाक, रुबाब, मेहरीन सैयद थे। अब आजकल के दौर में आप ये देखें कि फैशन इंडस्ट्री में जब मॉडल्स का आप नाम लो तो आपके जहन में कोई नाम नाम नहीं ही हम एग्जैक्टली यही अभी बातें हम रात करते से आए। यही बात करते आ रहे थे सादिया, कहती पता ही नहीं है नाम, कोई कोई है ही नहीं। नाम ही नहीं है, वरना हम उंगलियों पे नाम गिनते थे कि ये मॉडल्स होती थी, और हम कुछ 10 मॉडल्स होते थे जो हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे, और हम shoots हर होते थे जगह हर जाते जगह, थे और हर जगह शूट्स होते थे, और आज भी हम जाते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना एक वो ऑरा छोड़ दिया है हमने, कि लोग कहते हैं कि आप ही लोगों को देखते थे, और एक जो रैंप पे काम होता था, लोग आते थे कपड़े पहन के, जो आप कैरी करते थे वो अब कोई इस तरह करता ही नहीं है काम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब काफी चेंज हो चुकी है, बहुत चेंज हो चुका है। सोशल मीडिया ने काफी चेंज कर दिया है, हर चीज आपकी मोबाइल के उस पर आ गई है। तो पहले तो लोग स्पेशली एफर्ट करते थे, हमारी 15 रिहर्सल्स होती थी आसिम, शुरू में तो इमरान कुरैशी के साथ जब हमने स्टार्ट किया है तो वो लिटरली 15 रिहर्सल करवाते थे कि हम सारी लड़कियां, कोई सीनियर कोई जूनियर उसमें नहीं होता था, कोई ऐसा हम लोग में उस टाइम पे ये और अब नहीं जो होता ट्रेंड था। है वो चेंज भी हो गया सादिया और रुबाब, क्योंकि अब पहले मॉडल्स का एक दौर था, अब आप देखते हैं कि जब फैशन वीक्स होते हैं तो एक्ट्रेसेस हैं। बिल्कुल, और उस वक्त एक्ट्रेसेस को कहते थे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मॉडल्स को ही बुलाना है, बिल्कुल, और दो डिफरेंट हो जाता था उस बिल्कुल। वक्त। तो शायद मेरी एक ये भी वजह रही है कि उस वक्त इतना एक्ट्रेस का ज्यादा नाम नहीं होता था जितना मॉडल्स का नाम होता था। मुझे याद है मैंने एक ना फैशन शो किया था, नोमी अंसारी के लिए वॉक की थे, और मैं ना लिटरली कांप रही, मैंने की करी, तुम कांप, मैंने कहा मैंने कभी वॉक शॉक नहीं किया, मुझे ये बताया मैंने करना नहीं होता, मैं ये बताऊं आपको, बहुत डिफरेंट है। हाँ, मैंने कहा ताल्लुक है नहीं। हाँ, मैं कहा ये ताल्लुक भी इतना नहीं है। स्ट्रेट तो मुझसे नहीं चला, मैं तो ये मुझे बड़े मजे से
तुम जैसी हो वैसी जाओ, हंसती खेलती, तुम सादिया इमाम हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुम वैसी जो, तुम मॉडल नहीं हो, मॉडल ना तुम्हें बनो, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ। बी योरसेल्फ। अगर तुम मॉडल बनोगी ना तो तुम क्योंकि बंद देखिए कर ना दोगे। मॉडल की जो ट्रेनिंग होती है बिल्कुल। उनको बड़ा एक स्ट्रेट फेस रखना पड़ता है, उनको पाउट करना पड़ता है, उनका स्ट्रेचर, उनका बॉडी का एक बिल्कुल है। और जो एक्टर्स होते हैं बिल्कुल वो तो different एक है। डिफरेंट है, वो तो Different एक है। क्योंकि आपको बिल्कुल। बुलाया है इसलिए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि जा आप एक स्टार, एक सेलिब्रिटी हैं, तो exactly. आपने मॉडल की तरह वॉक नहीं बिल्कुल। करना, Exactly. आपने अपनी तरह वॉक करना। हाँ, मगर लेकिन ये बेचारे चाहते हैं ना कि हम मॉडल नहीं, जैसे नहीं, ना हाँ, ये बात करें बात और हम मॉडल मॉडल जैसे मैं बने। एक बात बताऊं, होता क्या मॉडल की नहीं होती, आपका ड्रामा बनता है 4 दीवारी में, वो फिर जब ऑन एयर बिल्कुल। होता है ना तो उसे दुनिया देखती बिल्कुल है। सही। मॉडल हमें तो दुनिया जैसे वॉक करती है ना तो पूरा हॉल भरा हुआ होता है, और उसी तो वक्त आपका जजमेंट हो रही अच्छा होती है है या बुरा है वो उसी उसी वक्त वक्त। पता चल जाता है। तो आपको ना उसका, और हमेशा मुझे काजिम साहब कहते थे कि हर काम में अगर तुम्हारे अंदर डर है ना तो समझ जाओ कि तुम अभी भी सीखने के मराइल से गुजर रही हो। जिस दिन तुमने ये सोचा कि नहीं यार ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए वैसे ये करना, सही कह रही है। मैं तो आज फिर भी तो रैंप कुछ पे भी नहीं चलती हूँ या शो ओपन होता है, कुछ भी होता है, Nervousness होती है। यस धक-धक हो जाती है। धक धक तो आप ये होता है। बताइए कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एक्टिंग स्कूल्स हैं और मॉडलिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे मॉडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है और खुलने कभी- चाहिए? मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे कोई सीखना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खुल भी जाएगा ना तो लोग कहेंगे नहीं, हम खुद ही अपने आप में एक आर्टिस्ट हैं और हम मॉडल हैं और हम खुद ही जो है एक वो है। सबसे बड़ी अच्छा। प्रॉब्लम हमारे Attitude। एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जो कि उस चीज़ को बाहर ये चीज़ नहीं है, वो हर चीज़ आप फॉलो Professional की तरह। प्रोफेशनलिज्म लेके चलते हैं कि जब तक आपने कोर्स कहीं से ना पूरा किया हुआ process हो, है, yeah। प्रोसेस है। यहाँ पे तो अगर मॉडल एक रैम्प कर ले तो वो कहती है कि मैं मॉडल हूँ और मैंने ही शो ओपन करना है या मैंने ही क्लोज करना है। पहले हम डिसाइड नहीं करते थे, पहले ये डिसाइड करते थे कि शो किसने ओपन करना है, किसने क्लोज करना है। वो सीनियर मॉडल हो या वो जूनियर मॉडल हो, और वो जूनियर मॉडल भी शो ओपन करती थी। बिल्कुल करती थी। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा कि मैं नहीं आई हूँ, अगर डिज़ाइनर को पसंद है तो डिज़ाइनर ने टॉप मॉडल को पीछे कर दिया है और मुझे आगे कर दिया है, और किसी ने मुंह नहीं बनाया, किसी ने कोई ऐसा इशू नहीं खड़ा किया कि जी मैं तो सुपर कोई मॉडल थी, tantrum मुझे नहीं, कोई मैंने tantrum नो नहीं। नो 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 नॉट एट ऑल। और वो बल्कि हमें और इनकरेज करके आगे करती थी वाह। कि यार ठीक है, ये अभी इसका टाइम है, ये ओपन करेगी शो। तो बड़ा मेजर डिफरेंस है इन चीज़ों पे। हाँ, बहुत फर्क पड़ गया है क्योंकि फर्क तो बहुत पड़ गया। डायनेमिक्स वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में चेंज Productions हुए में हैं, change आए। क्योंकि Exactly. पहले पीटीवी के स्टूडियोज में होता था, फिर प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई, फिर मुख्तलिफ चैनल्स आए और अब बिल्कुल एक डिफरेंट Different ही तरीके से अंदाज काम में हो रहा है। आप लोग के भी टाइम पे रिहर्सल्स होती थी और आप लोग पूरा यही तो हम रो रहे थे रिहर्सल नहीं होती अब तो। रिहर्सल्स होती थी और सारी टीम वर्क होती और थी। इवन ना शर्मीन, मैंने इनके साथ ट्रैवल किया, मैंने बहुत सारे जो शोज है ना उनको एज अ कॉम्पेयर मैंने होस्ट हाँ, भी hosting किया। उसमें मैंने एक चीज, ये लोग खुद आइकॉन है भाई, Yes. इनसे आप सीख सकते हैं अगर आपके अंदर सीखने की सलाहियत। भाई सलाहियत है। नहीं है तो आप सोचिए ना, जिनके ये नाम ले रही कौन कौन कोरियोग्राफर नहीं था। हाँ, आप, मैंने विनी के साथ काम किया, मैंने इरज के साथ काम किया, मैं हमेशा उनको देख रही थी, या अल्लाह कौन लोग हैं क्या, हम भी उनसे सीखते थे। ये नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपने आप को स्टार बना के बैठ जाऊँ, नहीं, अपने तो ये फील्ड में तो वो माहिर थे। बाहर है। अच्छा, मैं यहाँ पे व्यूअर्स के साथ भी ये बहुत ही मजे का जो है वाकया शेयर करना चाहता हूँ। सादिया मेरे साथ भी अमेरिका हम लोग गए शो करने। अच्छा, ये होस्टिंग कर रही थी। हमारे 2 शोज थे, एक न्यूयॉर्क में था, एक डैलस में था। अच्छा, सोचिए जब शो शुरू होने वाला है तो सबसे पहले तो होस्ट जाती है। अच्छा, ये पूरी डॉल अप HSY के कपड़े पहन के, हेयर एंड मेकअप करके सारा कुछ। अच्छा जी, उससे पहले क्या हुआ कि इसने मुझे कहा कि पता नहीं मेरे जूते की हील टूट गई है या क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे मत HSY तंग का न कर। बहुत लंबा जोड़ा था। ओके। हाँ, मैंने कहा मुझे मत तंग करो, इस वक्त मैं तो शो कर रहा हूँ। ये खुद गई कहीं से, इसने अपने शूज लिए जिसकी बड़ी हील थी, वो लेके वापस आई। उसके बाद जब तैयार होके बैक स्टेज खड़ी है, मैंने कहा सादिया तुम्हारी अब टर्न है। तो ये वहाँ पे नर्वस हो रही थी कि सुनो, मैं इतने लोगों में, वहाँ कोई 500-600 लोगों की ऑडियंस थी, ऑल ऑफ देम वर डॉक्टर्स। तो मैंने कहा यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग, बहुत अच्छी लग रही हो, बस जाओ। अच्छा, ये ड्रामा था ना, जब गई है सामने तो उसके बाद तो बिल्कुल जैसे जैसे हम अपनी बातें करते कुछ हुआ भी नहीं, था आपको पीछे। याद नहीं जो मैंने ट्रिब्यूट दिया था परवीन बॉबी को, जो हमने एक शो किया था, जो मैं पीछे फेंट हो गई थी। हाँ, faint हो गई मैं थी। फेंट हो गई थी और एकदम से आसिम आए बैक स्टेज, और आसिम ने मुझे, क्योंकि मुझे वीकनेस में इतनी हो गई थी, और एहसन थे मेरे साथ, हाँ, एहसन खान है ना, था। एहसन खान थे, और हमने ट्रिब्यूट Perform देना था, करना, हाँ। परफॉर्म करना था। ये अच्छा। पीछे आए बैक स्टेज, इन्होंने
मुझे झंझोड़ा और मैं बेहोश, और इन्होंने मुझे तुम्हारी तुमने I स्टेज can पे जाने imagine का आसिम का उस वक्त क्या हाल और होगा। मुझे आसिम नहीं, का और पर अफसोस। बेस्ट था कि ये बेहोश ही मत करो बाप, तुमने स्टेज पे जाना कहती उठ के फौरन गई वहाँ पे। मेरे और ऐसी जैसे एनर्जी आई धक्का इसके दिया, अंदर। मुझे धक्का इन्होंने दिया और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आई है। और वो कोई 4 मिनट का सॉन्ग था, हाँ बिल्कुल, एक के बाद एक के बाद एक, और वो एहसन और मैंने, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ठंडी मजा आया बर्फ थी मैं बिल्कुल, और इसने मुझे आगे झंझोड़ा कि तुमने अभी स्टेज पे जाना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो था नहीं, लाइव शो जा रहा था। बिल्कुल। और नहीं, बहुत मजे अच्छा का शो था वो, हाँ, बहुत That's amazing था। commendable है। चलिए जी, इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद सादिया इमाम एंड रुबाब मसूद। बहुत ही मजे की बातें, कुछ नॉस्टैल्जिया, ब्रेक के बाद आ रहे हैं थोड़ी देर में। है कहकशां सितारों का जहां। जितने आर्टिस्ट थे, मुझे हुमायूं, नान, एजाज असलम, फैसल भाई नए नए लाहौर से कराची शिफ्ट हुए थे, फैसल कुरैशी, हम सब हर संडे बीच जाते थे। जब तक आसिम हमें डांटे नहीं, जान किसको प्रूव करते हैं कि ये हमें डांटे तो हमारे यहाँ पे ठंडक पड़ जाए कि अब लगा है कि दोस्त है और दोस्त ने डांटा है। मैं अकेली थी, अरे ये पहेली थी, कैसे रोकूं या आने दूं। गजरे महके बालों में, गजरे महके बालों में, सजी है कहकशां सितारों का जहां। सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी क्योंकि इतनी बातें हैं, इतनी मेमोरीज हैं, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं हमारे, बड़े फड्डे भी हुए हैं, बड़े मजाक किए हम लोगों ने, और आज भी वो बातें याद करके बहुत अच्छा वक्त। और ये बातें सुन के मुझे लगता है कि yes times have changed, things have changed, but maybe not for the better, आसिम, क्योंकि अब इस तरह का काम कहाँ होता पता है। है पहले क्या होता था साथिया कि हम लोग जब भी जाते थे तो एक फैमिली की तरह होता था Family, कि भाई exactly. जब हम काम कर रहे हैं तो जो भी इश्यूज हैं वो हेल्प कर रहे हैं, एक सपोर्ट सिस्टम है एक हेल्प आपका। करते थे और उसके बाद होता क्या था, जैसे ही काम खत्म, लेट्स गो द पार्टी। आसिम की चलो बात, खाना, चलो डिनर पे फौरन चलो, खाना, चलो डिनर पे चलो। सबके मूड वैसे ही और ठीक हो जाते थे। मतलब वो बात लेके नहीं बैठे होते थे कि जी आसिम ने ये कह दिया या किसी ने ये कह दिया तो अब हम मुंह बना के बैठ जाएं। लिटरली इन्होंने हमारे वही वाली फैमिली की तरह काम या वही किया। वाली बात जो सादिया ने कहा कि अब तो अलग अलग बैठने का ट्रेंड आ गया ना, कि आप अलग बैठे हुए तो वो एक रूम मेरा में, तो कमरा दूसरे लेता है, रूम तुम्हारा में, कमरा लेता है। उसमें बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती। नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है हमारी वक्त में हम हर संडे जितने आर्टिस्ट थे, मुझे हुमायूं, नान, एजाज असलम, फैसल भाई नए नए लाहौर से कराची शिफ्ट हुए थे, फैसल कुरैशी, हम सब हर संडे बीच जाते थे। अब कोई, मैं तो सोच ही नहीं सकती कोई आर्टिस्ट इस तरह मिल के जाते हो। और हुमायूं के पास गाड़ी थी, शबीर के पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और 3 गाड़ियों में ठोस के ठोस के, साथ किस exactly. तरह जाते थे, अदनान जिलानी, और कि हम सब वहाँ पहुँचते थे और फुल मजा। मिशी खान और मिशी मेरे पीछे 2 दफा लड़ी भी तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। शी इज सच अ वंडरफुल लेडी। वहाँ आते थे लोग तो, क्योंकि उस वक्त हमारा हाई टाइम था, लोग पहचान जाते थे, फिर बदतमीज तो मिशी तो खड़ी हो जाती थी, कोई बोतल उठा के आए जरा कोई करीब आए, मिशी प्लीज। अरे बॉक्सेस वगैरह और ये सारी चीजें कहाँ होती थी, बिल्कुल भी नहीं होते लेकिन थे। बहुत प्यार था। समीना हुमायूं में आज तक नहीं भूलती, भाभी बिरयानियां घर से बना के लेके जाना, सोचिए। बारबेक्यू का सारा लेके जाना, वही कहाँ है अब ये चीजें, आप ऑर्डर बताएं कर दो, कहाँ अब ये है? कर दो, या ये सब पहले चीजें, ये मोहब्बतें बड़ी टाइम थी। हमने स्पेंड किया। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अच्छा जी, सोशल मीडिया पे आप दोनों काफी एक्टिव हैं, आप थोड़ी सी कम हैं। हाँ, मैं थोड़ी कम हाँ, मगर तुम लगाती रहती हो, चीजें देख रहा होता हूँ उसमें। तो हम इस सेगमेंट में हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं, Okay. वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताइए। ठीक ओके, ठीक है जी, अच्छा, चलिए जी। ओके। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी सादिया। ये मेरे सबसे बड़े मामू हैं, अच्छा। और अब इनकी तबीयत जरा सही नहीं रहती, तो ये ईद के दिन, ईद के 3rd डे मेरे घर पे ब्रांच होता है। अच्छा। तो मामू सिर्फ स्पेशली मेरे लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि पहले जब नानी है आती तो उनके घर पे हम सब जमा होते थे। अच्छा। तो उसके बाद वाहिद मैं हूँ जिससे सबको दोबारा इकट्ठा इकट्ठा किया ननिहाल किया है, को। family तो हमेशा को। मुमानी कहते हैं कि तुम छोटी हो, मैं कहा बात छोटे और बड़े की नहीं, बात है कि बस जब चाह सारे सब जमा हो इकट्ठे जाए। हैं। हाँ, वंडरफुल।
ये जे की बर्थडे थी, जवेरिया की। अच्छा। हाँ, तो वो जमा कर लेती है, तो हाँ। उसकी सालगिरह की वाह तस्वीर जी थी। वाह। नादिया हुसैन भी है हाँ, इसमें। नादिया भी है। ये मेरी बेटी की बर्थडे थी, अच्छा। मीरब की। ये मैं और ओके। मेरे हस्बैंड है। पीछे केक वेक आपको नजर आ रहा होगा सारा, तो वो इसमें मीरब की क्यों नहीं है तस्वीर? Lovely। ये आपने अपने घर पे ही की थी? ये हमारे घर की थी। यस। अच्छा, ये कहाँ की है? ये मेरे ही घर की तस्वीर है। अच्छा। और मैं एक वाह। मुशायरे में जा रही थी साड़ी पहन के, तो वाह जी वाह। लवली। तस्वीर खींच ली किसी ने, तो मैं कहा चलो ये भी डाल दूँ। हाँ बहुत अच्छी। चलें जी, अमेजिंग। अब हम देखते हैं रुबाब की। ओह वाओ। अच्छा रुबाब, ये कहाँ की है? बड़ी सेल्फी ले रही हो तुम। ये सेल्फी लेने का तो मुझे बड़ा शौक है ना, हाँ। सेल्फी क्वीन। ये मेरी दोस्त के कोई फंक्शन था शादी का, ये अच्छा। वहाँ की पिक्चर है। ओके ओके, लवली। और ये सारी सेल्फी, ये भी मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी। अच्छा। उसके वलीमे की ये पिक्चर थी, जब मैं रेडी हुई थी तो ये पिक्चर तब ली थी। लवली। ओ ये आगे मेरा husband। ਵੀ ਮੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਮਸ਼ ये हमारी लिफ्ट में मैंने पिक्चर ली थी। ये हम कहीं जा रहे थे, अच्छा। तो मैंने बोला एकदम से फौरन ही कैमरा निकाल के ना। अच्छा। ये। अच्छा, ये मेरी दोस्त है, इस्लामाबाद में होती है, उसके साथ एक शॉर्ट ट्रिप था मरी का, तो ये हम लोग लास्ट ईयर किए ये। की लग रही है। हाँ, जवेरिया के घर की है, गेट टुगेदर की। हाँ। अच्छा। ये लोग ये अदनान आया हुआ था, एनजी। अमेजिंग, लवली, व्हाट नाइस सोशल मीडिया आप लोगों का। जी इसके साथ ही विल टेक अ लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ म्यूजिक और कुछ और बातें। सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातचीत चल रही थी। इनके एक बिस्किट ये खा रही थी, मैंने उठा के प्लेट उठा कर ले जाओ। जब जी। तक आसिम हमें डांटे नहीं, जब तक आसिम है ना, हम ना जान किसको प्रूव करते हैं कि ये हमें डांटे, तो हमारे यहाँ पे ठंडक पड़ जाएगी। अब लगा है कि दोस्त है और दोस्त ने डांटा है। अच्छा, अभी बहुत ही मैं मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि इस शो के लिए जब मैंने इसको कॉल किया ना, तो इतनी हमारी वो हो रही थी मिसकम्युनिकेशन कि मैं इसको कॉल कर रहा था, ये फ़ोन नहीं उठा रही थी, ये मुझे कॉल कर रही थी, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि हाँ, मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा तू मेरे शो पे नहीं आना चाहती? तो ऐसे कहा नहीं, मैंने तो मैसेज पढ़ा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ये पढ़ा है। फिर मैंने इसको फ़ोन किया कराची आके ना, मैंने कहा कहाँ हो, हर रोज़ तो तू बाहर जा रही है। तो उसने कहा सुनो मैं इधर एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। मैंने फ़ोन बंद किया। उसने बंद कर दिया। मैंने ये नाराज तो नहीं हो गया, और मैंने क्या वहीं देखा पे- और ये मेरे पीछे। क्यों, आप क्या करीब में थे? हाँ, मैं क्या था? उसी होटल में ठहरा हुआ वहीं था। पे ठहरा हुआ। मैंने यूं करके ना, मैंने मेरे पीछे कोई है, मैंने यूं देखा, मैंने वो आसिम, इतना सरप्राइज मेरे लिए था, मैं इतनी खुश, मैं तो अपने सारे गेस्ट को छोड़ के और मैं जाके इसको हग किया। मतलब मुझे इतना, मैंने तुमने इसीलिए फोन रखा था, इसने फौरन फोन रखा, 2 मिनट में 2 पहुंच मिनट में जाएगी। मैं पहुंच गया। तो मैंने कहा उसको मैं ज़रा सरप्राइज देता हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज था आसिम। जी। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि आसिम ने कभी इतनी जोर से किसी को डांट लगाती हो? मुझे हमें भी हाँ, लगाई औरों को है। भी, बिल्कुल लगाई है। और ये मगर जो- हमने कभी भी, मैंने ये बताया ना कि वो हमने सिर्फ काम के लिए काम होती के है। लिए। क्योंकि और इतनी वो उधर ही मोहब्बत उधर होती है, फिर खत्म भी हो जाती है ना। खत्म भी होती है। हम भी कभी पैनिक कर जाते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हारे क्या हो गया आसिम, हम भी इसके ऊपर बिगड़ पड़ते हैं। आई थिंक अब ये भी बहुत बड़ा चेंज आया है पहले और अब के काम में, कि अब अगर आप किसी को इस तरह से डांट दें जो कि आपको पता है इट्स कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, द अदर पर्सन वो आपका अब मैंने ये दोस्त सुना है, भी अब नहीं रिसेंटली ऐसा होता। एक डायरेक्टर ने, एक फीमेल डायरेक्टर है, उन्होंने किसी लीडिंग एक्ट्रेस को डांटा और बताया कि भाई आप इस तरह गलत करें, इस तरह करें। ओके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी, वो उठी और सेट छोड़कर चली गई। ओए, और उसके बाद जी जो प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ है। तो वो फिर बाकी की जो एपिसोड थी वो किसी और डायरेक्टर ने की। नो, मतलब अब तो इस हद तक वो हो चुके नहीं, हैं। हम लोग आप देखें, हम लोग ने बहुत डायरेक्टर डांटे जो होता है ना, वो बाप होता है। हम उसको कैप्टन ऑफ द शिप। इज द फादर ऑफ, मतलब या माँ है वो, जो भी है, फीमेल डायरेक्टर है, आपने उसकी सुननी है, क्योंकि उसने सोचा हुआ है, उसने कैरेक्टर कंसीव हम किया रोए हुआ भी है। हैं इसके पास, हमने अपने दुख भी बताए हैं। हम अभी
इनके भी शेर की अभी फिल्म जिस जूते के चक्कर में मुझे डांट पड़ी थी ना, अब मेरा कसूर है जूता, ऊपर से HSY का इतना लंबा, मैं छोटी सी। मैंने कहा सुने मैं ये डेलिस में किसको बुलाऊं, ये मेरा मसला ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो यहाँ के शहर को जानती नहीं, ये भी मेरा शुक्र वहाँ मेरा कजन रहता था शब्बर, वो दूसरे शहर से मुझे आया, और आप सोच नहीं सकते हम फ्ली ढूंढते मार्केट के, ढूंढते वो मार्केट पहुंचे और इतनी हील वाले जूते मिले। अच्छा फिर इसे फिर जब ड्रेस पहन लिया ना तो इसको लूज था, कहने लगी ये लूज है। मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर लूज अच्छा है। ये ना आसिम की एक बात है कि आसिम है ना ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे आसिम हमें जानते ही नहीं है, जानते कभी मिले, कभी हमसे मिल मुलाकात ही नहीं हुई है। क्योंकि आप ये देखिए ना कि जब आप बाहर शो करते हैं तो और इतनी बड़ी चीजें मुझे मैनेज करनी जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत कि ये फिर ये उस वक्त बहुत बहुत Panic छोटी हो और रहा ये है। हाँ। लॉस होता है। तो फिर इसने के सुई धागे लेके ना बैठी हुई वहां पे हाय और ऐसे ऐसे सुई धागे से टाइट कर रही। फिर शेरू भी इसके साथ बैठ गया, उसने कहा अच्छा मैं करता हूँ सेफ्टी पिन के चलो साथ। चलो 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 प्यारी लग रही हो, चलो सबको खाने पे लेके चलूंगा। फिर वो दोस्त जाते बाहर थे। और फिर वो ये नहीं होता था कि ये नहीं खाना, उन्हें फिर लंबा ऑर्डर करो, बस पार्टी करो, खाना मैं आपको खाऊंगा। बताऊं हमें बहुत enjoy हमें करते माइक पे डांटे पड़ी हैं। इनके अलावा भी जो है कि हम लेट अगर आए हैं तो माइक पे अगर वो खड़े हुई हैं या खड़े हुए हैं वहीं पे डांट और पड़ गई। इतने सारे लोगों के सामने हमारी वो बेइज्जती हुई है कि आपकी सोच है, अगर अभी तो कोई बेइज्जती बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। no हमने way। इतनी बेइज्जतियां मतलब हुई है हमारी, बट मगर मैं समझता हूँ सादिया कि ये जो जब डांट पड़ती है ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होती Training है। है। इससे आप हमेशा Oh, सीखते yes। हैं। सीखते हैं क्योंकि आप अब चीज़ें। मुझे खुद इतनी डांटें पड़ चुकी हैं, क्योंकि जब मैं शोज कर रहा होता था, नईम ताहिर साहब होते थे, रिमेंबर, बिल्कुल। उन्होंने मेरे अंदर जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी है उनसे वो है पेशेंस। क्योंकि वो तो बैठे होते थे 2 मिनट में मेरी वो हशर करते थे। अच्छा अब 10-15 सुपर मॉडल्स को हैंडल करना है, तो उनका ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, उनको नहीं परवाह कि भाई ये देर से आएगी ये आएगी। उन्होंने एक मुझे टाइम दिया है कि 5 बजे मुझे सारी कास्ट यहाँ पर चाहिए सेट पे। अच्छा अब ये अपने उसमें कोई मेकअप कर रहा है, कोई बाल ठीक कर रहा है, कोई कपड़े ठीक कर रहा है, हाँ मैं आ रही हूँ। अब दूसरे शहरों में जब पाकिस्तान में होता है तो वहाँ चल जाते हैं। अब जब लंदन में, अमेरिका में, नहीं, वहाँ दुबई नहीं। में, वहाँ पे तो आपको पता है बाय द आवर आप कर सकते हैं। अच्छा वो मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं टाइमिंग्स की बड़ी वो हूँ। अगर मुझे दे दिया टाइम तो मैं उस टाइम पे 15 मिनट पहले रेडी हूँ। हाँ बिल्कुल वो आदत ऐसी पड़ गई है कि मुझे खुद इरिटेशन होती है कि मैं तैयार बैठी हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ लोगों का, बिल्कुल। सीरियसली। लेकिन अब इस वजह से भी आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अगर 10 बजे का कॉल टाइम है सुबह का, तो उसका मतलब है आराम से 12:30-1 बजे। ओह यस यस हाँ, सादिया। मुझे तो पूरे शोबिज में जापानी ट्रेन कहते थे, 7 बजे को टाइम नहीं देना, दे ही नहीं देना इनको सबसे लेट का टाइम देना है। क्योंकि ये मैं तो आकिफ मेरा मेकअप आर्टिस्ट होता था, आकिफ इलियास, आकिफ कहता था मेरी माँ मुझे भी सुबह सुबह उठा के ले आती साथ, हम टाइम पे हमारे पुराने जितने भी लोग हैं ना, हम लोग टाइम के बड़े पापा बड़े होते हैं। तो ये सारा एक टीम वर्क होता टीम है। वर्क होता है बिल्कुल। क्योंकि अब नहीं है, हो अब जाता ऐसा है, नहीं है, बिल्कुल अब बिल्कुल ऐसा नहीं। अब अपना अपना है, सिर्फ सब अपने अपना है। अपने से अपने काम रखते हैं। यही दुख होता है, यही दुख है और ये वाकई। स्क्रीन पे दिखता है। एब्सोल्युटली मैं ये कही थी कि जिन प्रोजेक्ट्स में आपकी कास्ट की भी बहुत आपस में दोस्ती हो जाती है ना, वो प्रोजेक्ट्स अलग नजर अलग आते से हैं नजर screen आना पे। शुरू हो जाते हैं बिल्कुल। और वो हिट भी होते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली इट वर्क्स। चैलेंजेस के साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आसिफ टाइम का पता ही नहीं चला, इतना अच्छा लगा surprise। आपके साथ बिल्कुल। और ये कैसे हो सकता है कि मेरे इतने प्यारे दोस्त आए, उनके लिए मैंने प्रेजेंट्स ना लिए हों। स्वीट। थैंक यू ये मुसरत मिसबा की तरफ से इनका गिफ्ट बैग और ये सोवेनियर थैंक यू कप आपके साथ। सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुसरत आपा, ऑलवेज थैंक यू। और ये मुसरत मिसबा की तरफ से थैंक यू सो आपके मच। लिए साथ में सोवेनियर। और जाने से पहले मैं भी उनकी पूरी टीम का, डेपिलेक्स की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो कि आते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत। इट्स अ हाईली प्रोफेशनल टीम एंड वी wouldn't be able to do it without you guys. Thank you so much. और इसके साथ ही we've come to the end of the show। मगर आपको पता है कि मेरे शो में म्यूजिक का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो फिनाले के तौर पे हमारी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड रोज मैरी, उनको मैंने इनवाइट किया है। वो आके बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा सॉन्ग यहाँ पे परफॉर्म करेंगी। मगर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you, सो Asim. मच। Thank you so आप लोगों को much. कैसा so लगा much. आपके साथ दिया? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है, हाँ, वेरी seriously। पॉजिटिव। देखो टाइम का पता ही एनर्जी नहीं टाइम चलेगा। का नहीं पता चला, बातें बहुत मजा इतनी आया। मजा है ना, आप एक फ्लो में बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली बैठी हुई है और हम एक शो पे नहीं आए और हम अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। Thank you. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 4। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोज मैरी।
संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां।